जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने फॉर्म भरते समय आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरते समय सर मुझसे ये गलती हो गई है, सर मैंने डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिया है, सर मेरे नाम में गलती हो गया है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी के बहुत सारे इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते थे कमेंट में, तो मैंने सोचा कि आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी दे दूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वो जानकारी है फॉर्म करेक्शन से संबंधित। जैसा कि आपको बोर्ड पे 3 प्रश्न दिख रहा होगा कि फॉर्म करेक्शन डेट क्या आपको मिला है या नहीं मिला है, इसके अलावा क्या क्या करेक्शन हो सकता है, अगर मिला है तो क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हो उसमें, और फिर फॉर्म करेक्शन के लिए जो फीस है वो कितना जो है कि आपको पे करना पड़ेगा आरआरबी को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिस था उससे लिया गया है। दोस्तों ये आपके ही काम की चीज है। इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा है कि मैं भरे गए विवरणों को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है तो वह 15 मई 2024 से 14 मई 2024 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपए गैर वापसी योग्य के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। खाता बनाए फॉर्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित में भरे गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है। अब ध्यान से समझिए कि इसमें कह क्या रहा है। देखिए जो आपका पहला वाला प्रश्न है कि फॉर्म करेक्शन डेट क्या है, तो इसको मैं बता दूं, आपका जो फॉर्म करेक्शन डेट है वो है 15 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024, ये आपका फॉर्म करेक्शन डेट है। कुल आपको 10 दिन जो है मिले हैं फॉर्म करेक्शन के लिए। भाई 10 दिन में तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे कि खाता बनाए फॉर्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित को छोड़कर, यानी कि जब आप आरआरबी पे रेलवे का कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सबसे पहले आईडी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो आप आईडी बनाते हो ना, तो उसमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो आपकी ईमेल आईडी और फिर एक आपका मोबाइल नंबर। ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, इन दोनों को छोड़ करके अन्य कोई भी चीज है उसे आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। यानी आपने जो ईमेल आईडी भरा है उसे आप बदल नहीं सकते हैं, उसमें आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसे भी आप नहीं बदल सकते हैं। इन दोनों चीजों को, इन दोनों ही जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, इनको छोड़ करके आप किसी भी चीज में करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम हो गया, पता हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज दैट कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डीओबी में भी गलती करते हैं कि भाई डीओबी वो अपना गलत भर देते हैं, वो हो गया। इसके अलावा अन्य जितने भी आपकी जो जैसे जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, मार्कशीट डिटेल्स है जो, ठीक है, इन सभी चीजों में जो भी गलती है, मैं आगे ईटीसी कर देता हूं, ठीक है, जो भी गलती है, मतलब कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ करके आप कुछ भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है। फोटो सिग्नेचर, यहां पे आगे लिख देता हूं फोटो सिग्नेचर, ठीक है ना, कोई भी चीज में आप जो है कि उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है, यहां पे आपको दिख रहा है कि फॉर्म करेक्शन फीस क्या है। तो दोस्तों फॉर्म करेक्शन फीस जो है ये आपको 250 रुपए, कितने, 250 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे पर करेक्शन, या फिर जो भी आप संशोधन भी करना चाहते हैं और कुछ नई चीजें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना लेकिन देना पड़ेगा आपको, 250 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 250 रुपए आपको देना पड़ेगा फॉर्म करेक्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूं जो आपके जो प्रश्न आते थे कि सर क्या फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी वही होगी, उसे आप बदल नहीं सकते। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो भैया ध्यान पूर्वक भरना, खासतौर से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में मिस्टेक मत करना, ठीक है। बाकी कोई भी चीज अगर आपने उसमें भरा है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी क्वेरीज आ रहे हैं कि सर
जो डॉक्यूमेंट है वो स्टेट का नहीं लग जाएगा। मैंने सीपीओ एसआई का फॉर्म भरा था, उसमें स्टेट का लगा दिया, चल गया। अरे भाई आपने वहां पे सीपीओ एसआई का फॉर्म भरा था तो ये भी तो बता दो कि उसमें तुम्हारा चयन हुआ था कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुंचे थे कि नहीं। क्योंकि मेन दिक्कत तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है ना, जब सिलेक्शन हो जाने के बाद, सारा कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो जब डीवी होती है आपकी, वहां पे दिक्कत ना हो तब समझ में आए। अभी आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के पेपर देना तो बहुत आसान है, ये तो पहला चरण है, इसमें तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है किसी को। असली दिक्कत तो डीवी में होता है ना, वहां पे आपको बाहर किया जाएगा कि भाई ये गलत तरीके से आया है, यहां तक पहुंचा है, गलत फॉर्म भर करके आया है, तब वहां पे आपको धक्का दे करके निकाला जाता है। अरे भाई समझिए थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाए, अंत में पूरा चरण आप पार करते जाओ मेहनत से और एक छोटी सी गलती आपकी जो है वो भारी पड़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप डॉक्यूमेंट लगा करके जाएं, ठीक है, यही आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताता मैं, कोशिश यही रहती है आपको सही जानकारी दूं, आपके फायदे के लिए हो, आपके भले के लिए हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आपके क्वेरीज थे फॉर्म करेक्शन संबंधित वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों फॉर्म करेक्शन डेट कब से है याद रखे रहिएगा, 15 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।